राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो सावन के महीने में पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग की पूजा व आराधना करनी चाहिए। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस महीने में उनकी पूजा आराधना करके मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सावन के महीने में भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करने का विधान है। इसके साथ ही मंत्रों का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव का गुरु मंत्र जपने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। वहीं इस साल कई शुभ योग के साथ सावन महीने का प्रारंभ होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार सावन की शुरुआत कब से हो रही है, क्या शुभ योग बन रहे हैं और कितने सोमवार आने वाले हैं। प्रिय भक्तों, इस साल सावन की शुरुआत 11 जुलाई से होने जा रही है और 9 अगस्त तक सावन का ये महीना रहने वाला है। इस दौरान कुल 4 सोमवार आने वाले हैं। वहीं सावन का समापन रक्षाबंधन पर्व के साथ होगा, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होता है। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा कर बाबा भोलेनाथ पर जल अभिषेक करते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और जातक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को एकादश रुद्र कहा जाता है और इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। 11 का अंक बेहद शुभ होता है। इसके साथ ही सावन के पहले दिन शिव योग का भी निर्माण होने वाला है। मान्यता है कि शिव योग में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर विराजित होते हैं। इस योग में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और कष्ट क्लेश खत्म होते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में रुद्राभिषेक तथा जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही उत्तर वाहिनी गंगा से कावड़ यात्रा कर भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण करने से सभी रोग, दुख, कष्ट, काल, दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में भी श्रावण मास को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके कई प्रामाणिक और वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। वैदिक धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखता है उसकी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इस अटूट आस्था और विश्वास के साथ सावन के महीने में शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों, विभिन्न शिवालयों एवं स्वयंभू शिव लोगों के दर्शन करने के लिए देश भर में अपनी मान्यता और परंपरा के अनुसार जाते हैं। कई दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा भी करते हैं इस महीने में और इस महीने में भगवान शिव, माता पार्वती जी के साथ ही क्षेत्रीय मान्यताओं के आधार पर और भी देवी देवताओं की आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह इस माह में कीट पतंगे अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी पूजा पाठ में अपनी सक्रियता बढ़ा देनी चाहिए। ये महीना वर्षा का होता है, जिससे कि पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। मूसलाधार वर्षा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए शिव जी पर जल चढ़ाकर उन्हें शांत किया जाता है। पौराणिक धार्मिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव का शरीर का तापमान तेज गति से बढ़ने लगा था। भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रदेव को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देव उन पर जल की वर्षा करने लगे। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी यही चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने तेज से मूसलाधार बारिश की। इस कारण से
सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा आती है जो शिव और पार्वती जी से जुड़ी है। पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान होता देख माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। माता पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया और शिव को अपना वर बनाने के लिए उन्होंने सावन के सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में मिले। ऋषि मार्कंडेय जी अल्पायु थे। गुरु के आदेश से दीर्घायु होने के लिए सावन के महीने में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की, जिससे मिले मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव का यह प्रिय महीना है। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण भी है। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर आकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जल अभिषेक से किया गया था। काशी की परंपरा में भूत भावन बाबा काशी विश्वनाथ जी अपने ससुराल सारंग अर्थात सारनाथ, जहां भगवान सारंगनाथ के रूप में महीने भर दर्शन पूजन किया जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल जाते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा या चातुर्मास भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालक का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव माने जाते हैं। सावन का प्रत्येक दिन पर्व भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को यही बताया था कि सावन मुझे बहुत ही प्रिय है। शिव जी कहते हैं कि सावन महीने का हर दिन एक पर्व है। इस महीने की हर तिथि पर व्रत किया जाता है। इस महीने के एक दिन भी पूरे विधि विधान और भक्ति से व्रत कर लिया जाए तो वो भी मुझे बहुत प्रिय लगता है। सावन के महीने का महत्व को पूरी तरह बताने के लिए ब्रह्मा जी के 4 मुख, इंद्र की 1000 आँखें और शेषनाग की 2000 जीभ बनी हैं। द्वादशवपि मासेषु श्रावणो मे अतिवल्लभा श्रवणार्हं यन् महात्म्यं तेनासौ श्रवणो मतः। श्रवणार्थक्षं पौर्णमास्यां ततो अपि श्रावणा स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदा श्रावणो अप्यतः। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि सभी महीनों में मुझे श्रावण अत्यंत प्रिय है। इसकी महिमा सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। इस महीने में पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इस महीने की महिमा को सुनने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा जाता है। प्रिय भक्तों, सावन के पूरे महीने हमें भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। 1 लोटा जल भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जल अति प्रिय है। यदि जल से उनका अभिषेक किया जाता है तो वो 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में हमें कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। आइए जान लेते हैं। श्रावण मास में मनुष्य को नियम पूर्वक पवित्र अन्न ग्रहण करना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार व्रत का अत्यधिक महत्व है। श्रावण में संकल्प लेकर अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए और उस वस्तु का किसी गरीब को दान देना चाहिए। श्रावण मास में भूमि पर शयन का भी विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में दूध नहीं पीना चाहिए, खुले आसमान में नहीं सोना चाहिए। इस मौसम में आपको सात्विकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो लोग सावन के नियमों का पालन करते हैं वो इस महीने लहसुन प्याज को त्याग दें। मांसाहार, शराब का सेवन करना
और साथ ही बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू इत्यादि खाना, जितने भी नशे की ये वस्तुएं होती हैं सभी का परित्याग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख, वैभव और आनंद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग सावन के नियमों में पुरुष लोग अपनी दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है। कुछ लोगों को मतलब ये वो नियम बनाते हैं कि पूरे 1 महीने तक वो ना बाल कटवाते हैं ना दाढ़ी कटवाते हैं, और जब श्रावण का महीना पूरा होता है तो एक अनुष्ठान करके वो अपनी दाढ़ी और बाल कटवाते हैं। सावन के महीने में हमें कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव की और माता पार्वती की आराधना करके उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सोमवार के व्रत के क्या नियम होते हैं, और सोमवार के अलावा मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत, बहुत सुंदर सुंदर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के व्रत हैं। इनसे संबंधित वीडियो आपको शीघ्र मिल जाएगी। और भक्तों, कल से श्रावण मास है, तो कल से आपको चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथा भी सुनाई जाएगी। आप सभी भक्तगणों से नम्र निवेदन है कि सभी लोग अपना पूरा सहयोग कीजिएगा। इस पावन पवित्र श्रावण के मास में सुंदर कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिएगा, और रोज़ हम पूरा प्रयत्न करेंगे, प्रतिदिन कोई ना कोई कथा भगवान शिव की लेकर आएंगे और श्रावण मास महात्म्य की कथा आप लोग सुनते रहें। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।